भाइयों और बहनों, राष्ट्रगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। अब हमारी सत्संग मैच्योर हो गई। मैच्योर का अर्थ हो गया कि जो पराकाष्ठा में हम पाना चाहते थे, क्या पाना चाहते थे कि इस दुनिया का अल्टीमेट रहस्य क्या है, इस ब्रह्मांड का सनातन सत्य क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर रियलिटी क्या है। हम जानते हैं व्यवहार जगत में भी जब हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच जाते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देख लेते हैं, तब हम संतुष्ट हो जाते हैं और रास्ता निकालते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये सनातन सत्य, कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को गहराई से समझने के बाद हमारी दृष्टि बनी, हमारा मकसद बना, हमारा उद्देश्य बना कि हमारा दृष्टि परिवर्तन करके और ज्ञान दर्शन को दृष्टि में रख करके उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। एक देह बना। ये क्यों बना? क्योंकि उस देह को बनाने में हमारा सहयोग करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष जो स्वयं इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो स्वयं बता रहे हैं और वो अनुभव वाणी के आधार पर बता रहे हैं। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका धन्यवाद, साधुवाद करते कहता जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम जिस जगत में जीते हैं, दो तरह के मोटे मोटे जीवन होते हैं। एक गृहस्थ जीवन होता है, एक संन्यास का जीवन होता है, और दोनों के अलग अलग नियम, कानून, कायदे हैं। तो सामान्य व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता है, क्योंकि दोनों जीवन में से एक को भी स्वीकार नहीं करे तो वह व्यक्ति समाज की नजर में अनैतिक हो जाता है और अनैतिकता कर बैठता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं, उसका स्वयं का कोई लक्ष्य, वो लक्ष्य विहीन है। ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारी आश्रम व्यवस्था भी बताती है। तो स्वामी जी, जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर लंबे समय तक जो साथ देने वाली होती है पत्नी होती है, यानी पति पत्नी का जीवन गृहस्थ जीवन कहलाता है। और शास्त्रों में उसकी बड़ी प्रशंसा। और भारत का जो पति पत्नी का जो वैवाहिक सिस्टम कहिए, पारिवारिक सिस्टम कहिए, वह तो अद्वितीय है। तो ये क्योंकि वो लंबे समय तक रहती है और सबसे बड़ी पार्टी है, लेने की दृष्टि से, देने की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, कष्ट की दृष्टि से, क्योंकि जीव सबसे ज्यादा वो पास रहती है, सबसे करीब रहती है, वो फाइल नंबर 2 है। तो इसलिए स्वामी जी, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, इसके ऊपर आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। ये दिव्यता से प्रारंभ हो और दिव्यता से अंत हो, इसका पूरा आप चित्रण कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जीवन और दिव्य जीवन, इसमें बहुत अंतर है। जीवन एक दूसरे से एडजस्ट होकर जीना, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जीना, शांति से जीना, सुख प्राप्ति के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, एक दूसरे को समझ कर जीना, ये एक बात है। और दिव्य जीवन जीना वो एक अलग बात है। सामाजिक जीवन एक अलग बात है और दिव्य जीवन अलग बात है। दिव्य जीवन का मतलब आत्मा की अनुभूति के लिए साथ में रहकर जीना, और व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, बाह्य जीवन, भौतिक जीवन जीना मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग करके, परिवार के साथ सुख दुख बांट करके, एक दूसरे के साथ खड़े रहकर जीना और अपनी पकड़ समय समय पे छोड़ करके एडजस्ट होकर जीना, ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। हम दोनों की बात करेंगे। पहले करेंगे सामाजिक जीवन, सामाजिक फैमिली लाइफ का जीवन, जिसमें हस्बैंड वाइफ मूल पात्र है। हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने जीवन में इतना तो जरूर समझना पड़ेगा कि हम दोनों को माता पिता ने ही जन्म दिया है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, और कुदरत ने हम दोनों को साथ में रहने का एक संजोग दिया है, पति पत्नी के रूप में।
माँ बाप तो हमारे दोनों को अलग है, मगर दोनों के माँ बाप से हमारा जन्म हुआ है। लड़के के माँ बाप से लड़का का जन्म हुआ और लड़की के माँ बाप से लड़की का जन्म हुआ, और दोनों साथ में लग्न करके रहते हैं, गृहस्थ जीवन बिताते हैं। अभी व्यवहार जीवन में क्लेश कहाँ होता है? सबसे पहली बात, ज्यादातर पैसा जब कम होता है तो संघर्ष में जीवन होता है, माता पिता को रख लेगा। जगह छोटी है तो प्रश्न होता है माता पिता को रखने का, खास करके जेंट्स के। पैसा ज्यादा होता है तो पत्नी ये सोचती है कि तुम्हारे माता पिता की सेवा मैं क्यों करूं? आपको जो पैसा देना है, हमारे पास पैसा है, 5,000, 10,000, 25,000 हर महीने दे दो, मगर उसको अलग रखो। और अगर उससे काम नहीं होता है तो कोई एक आदमी रख दो। ये एक डिमांड होती है समाज के अंदर। और इसीलिए जब माँ बाप जब बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि बच्चा हमारा एक बुढ़ापे का एक साधन है, वो फिर यहाँ खत्म हो जाता है। देखो, पैसा अलग चीज है और साथ में रहकर सेवा करना वो एक अलग चीज है। सेवा करना वो जिंदे व्यक्ति की बात है, पैसा वो जिंदा व्यक्ति नहीं है। और हम सबको मालूम है कि हमारे माता पिता ने हमको बड़ा करने में अपना सुख शांति खाना पीना सब कुछ त्याग करके हमको बड़ा करने की कोशिश किया है। हम कभी नहीं खाते थे तो माँ बाप को चिंता होती थी कि ये बच्चा क्यों नहीं खाता है। हम जब चलने नहीं सके तो वो चिंता करती थी कि वो चलना क्यों जल्दी सीख जाए तो अच्छी बात है। हम जब बोलते नहीं तो बोलने के सिखाने के लिए तो उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। हमने जब रात को 12 बजे 2 बजे भी हमने अगर रोए तो माँ बाप खड़े हो जाते थे कि चलो भी उसको सांत्वना दो, पानी दो, दूध दो, जो भी चाहिए। तो ये उन्होंने अपने सुख को त्याग करके हमको पालन पोषण करके बड़ा किया है। ऐसे लड़की को भी इसी प्रकार से किया है। हम ऐसा नहीं मानते कि लड़की को ऐसा नहीं किया है उनके माँ बाप ने। मगर प्रश्न ये कि हमारी भारतीय परंपरा है कि पत्नी पति के साथ रहती है या पति के परिवार के साथ रहती है, ये हमारी भारतीय परंपरा है। और इसीलिए पत्नी शादी करके पति के घर में जाती है और वो पति के घर पे माँ बाप भी होते हैं और उनके भाई बहन भी, ये हमारी परंपरा है। तो ये परंपरा तो है, उसमें पति को ये समझना है कि पत्नी अपने घर परिवार और अपना पूरा वातावरण छोड़ के हमारे घर पे आई है, तो इनको रिस्पेक्ट करना, इनको एडजस्ट होना, इनको सिखाना, उनकी छोटी छोटी गलतियों को माइंड में नहीं लेना और हो सके इतना अपने घर की जो व्यवस्था है उसमें उसको हिस्सा बना देना ताकि उसको अलग नहीं लगे। हो सकता है उसमें 1, 2, 3, 4 साल का समय लग सकता है पूरे घर में मिलजुल जाने में। और पत्नी को भी ऐसा होना चाहिए कि यही मेरा परिवार है। ऐसा नहीं कि मेरा माँ बाप या भाई बहन नहीं है, मगर ये परिवार इसीलिए कहा गया क्योंकि ज्यादातर मेरे को उसी परिवार के साथ समय बिताना है। तो अगर मैं परिवार नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरे भाई बहन नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानूंगा, तो फिर डिफरेंस तो रहेगा। आपको मालूम है आपके घर में आपके माता पिता भी थे, आपके भाई बहन भी थे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस समय भी होता था, मगर उस समय आपकी दृष्टि में क्या था, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे माता पिता है। तो फिर जो टकराव होता था एकदम शांत हो जाता था कि मेरा ही तो है। और यहाँ आप मेरे माता पिता नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, ऐसा मानते हैं तो फिर बीच में अहम आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, तभी आपका सोशल लाइफ अच्छा जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यवहार जीवन में क्या होता है कि माँ बाप तो माँ बाप होता है, चाहे लड़की का चाहे लड़का का, और दोनों को कोई भी तकलीफ है, कोई भी एज में, शारीरिक कहो आर्थिक कहो,
मानसिक कहूं, सामाजिक कहूं, ऐसे प्रॉब्लम जीवन में आते रहते हैं। तो हमको खड़ा रहना है, वो सोच हमारी होनी चाहिए। लड़के के माँ बाप भी माँ बाप है और लड़की के माँ बाप भी माँ बाप है, और दोनों को जन्म दिया है, बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है। तो दोनों की जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता को समय समय पर जरूरत के मुताबिक हेल्प करें। यहाँ प्रश्न ये आता है कि लड़की क्या कहती है कि लड़के के माँ बाप को आप ज्यादा हेल्प मत करो, पैसा मत दो, सुविधा मत दो, और लड़के को लगता है कि क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ तो मैं जब भी जाऊं तो मेरे माता पिता को और ज्यादा हेल्प करूं, प्यार करूं, उनके साथ समय बिताऊं। ये रहता है, करेक्ट है, गलत नहीं है। मगर प्रश्न ये है कि लड़की को लड़के के माँ बाप को भी माँ बाप मानना चाहिए और लड़के को लड़की के माँ बाप को भी माँ बाप मानना चाहिए, और दोनों को दोनों माँ बापों को हेल्प करना चाहिए, तभी आदर्श जीवन बनेगा। वो माँ बाप शब्द फिर इसमें लड़का लड़की का नहीं आना चाहिए। भी तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ है तो हम दोनों जाएंगे, भी तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ है हम दोनों जाएंगे, यानी खड़े रहेंगे तन से मन से धन से, तभी दोनों का जीवन अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है, जो बड़ा परिवार होता है इसमें जो बच्चे होते हैं, जो हमारे सास ससुर रखते हैं, तो जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनके साथ अनुभव का ज्ञान भी वो बांटते रहते हैं बच्चे को। तो जो अच्छी अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पाते, क्योंकि हम आजकल के माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, बिजी होते हैं, उनके पास समय भी नहीं है, और शाम को आते हैं, खाना पीना खा के थक जाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाना या शिक्षा देना ये जिम्मेदारी होती है, वो निभा सकते नहीं है। तो इसीलिए जो घर में बुजुर्ग माँ बाप है उसको भी इज्जत करो, तो उनके हवाले बच्चे को सौंपो, तो हमारी एक जिम्मेदारी वो हल्की कर देता है। दूसरी बात, हमको कहीं दोनों को बाहर जाना है तो बच्चे को रखता है। तीसरी बात, अगर बच्चा बीमार भी हो जाता है तो वो संभाल लेता है, बच्चा छोटा भी है तो वो संभाल लेता है, यानी बहुत सारे काम माँ बाप करते हैं। तो इसीलिए उनको भी लगना चाहिए कि 15, 20, 25 साल तक जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वहां तक मेरे को माँ बाप की तो बहुत जरूरत है। तो बच्चे को, लड़के को ऐसा मत कहो कि तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, ऐसा मत कहो। और हो सकता है ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, तो भी आप उनके माँ बाप को साथ में रखो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र वाले व्यक्ति को ऐसे अपने ही बच्चे की, बहू की जरूरत ज्यादा, क्योंकि जब जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आप में इतनी आसक्ति आ जाती है कि छोटे छोटे काम भी आप नहीं कर सकते हैं या तो कष्ट होता है। तो अगर घर के व्यक्ति है उनके सामने ये समय प्रसार करना अच्छा होता है, बाहर के व्यक्ति आने के बाद वो आपको हेल्प करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ संयुक्त परिवार में रहना वो पूरे परिवार के लिए हितकारी है और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो और दूसरी बात है कि दिव्य संबंध पति पत्नी, दिव्य संबंध का मतलब होता है दोनों जीवन तो जीते हैं, जैसे सामाजिक जीवन जिएंगे ऐसा ही जीवन जिएंगे, मगर दोनों की दृष्टि में ये रहेगा हम कैसे आत्मा का अनुभव कर सके, आध्यात्म के बारे में कब सोचेंगे, आध्यात्म के बारे में कब जानेंगे, आध्यात्म के बारे में कब हम आगे बढ़ेंगे, उस आधार से हम पति पत्नी के स्वरूप में जी रहे हैं। तो पति पत्नी तरीके जीवन जीना ये हमारा उदय कर्म जरूर है, मगर हमारा गोल है खुद के आत्मा की अनुभूति। तो ये लक्ष्य में रखकर जीवन होता है, इसको कहते हैं दिव्य जीवन। तो दोनों जीवन में भी हमको आगे बढ़ने के लिए एक पवित्र रिश्ता होना चाहिए, समझदारी का रिश्ता होना चाहिए, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम जीवन जीते हैं तो सर्वोत्तम है ही, मगर सामाजिक दृष्टि से भी जीवन जीते हैं तो एक दूसरे को समझ के
बिना डिफरेंस बनाए सोच समझ के दिए होंगे तो मैं समझता हूँ सबके लिए भलाई का काम है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, इस पे आपने सांगोपांग सारा अपना उपदेश दिया। स्वामी जी, मेरे सामने कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा आता है तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ 50-50, यानी कि जो हमारा व्यवहार जगत है उसके अंदर सम्मान देना और सम्मान लेना, आपकी संपत्ति क्या है, आपके बाल बच्चों का व्यवहार क्या है, आपके माता पिता है, उसके अंदर कोई दोनों अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं समझे। चाहे काम करने वाली बात हो, चाहे घर चलाने वाली बात हो, उसके अंदर अगर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर इंफीरियर के दृष्टिकोण से दूर रख करके और दोनों गिव एंड टेक के फॉर्मूले से चले, यानी कि लेना और देना बराबरी का रखे, तो समस्या नहीं आती है और जीवन बहुत अच्छा सज सकता है। और दूसरी बात जो आपने दिव्यता की बात कही कि दोनों का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा केवल भौतिक लक्ष्य नहीं है, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य स्वानुभूति करने का भी लक्ष्य है। उसके लिए सनातन सत्य, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को जानना और आस्था करना उसमें, और उसके अंदर आगे बढ़ना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो परिवार बनता है, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, क्योंकि आज का तो संयुक्त परिवार कहीं कहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है, और न्यूक्लियर फैमिली में वो लोग धन्य हैं जो अपने माता पिता को साथ रखते हैं। तो यहाँ तक तो काफी ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली तो ऐसी हो गई कि हम दो, हमारे दो, हम दो, हम एक की स्थिति आ गई। तो अब हम जो पति पत्नी का दिव्य व्यवहार की बात की, माता पिता की सेवा की बात कही, अब बाल बच्चों पे मैं आता हूँ। तो बाल बच्चों का पालन पोषण करना, सुसंस्कारी बनाना और उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में पांवों पर खड़ा करना, ये माता पिता की जिम्मेवारी होती है। तो बाल बच्चे सुसंस्कारी हों और वो समाज के अच्छे नागरिक बने, तो कृपया उसके बारे में भी प्रकाश डालिए कि माता पिता को किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए ताकि कि वो संस्कार ले। क्योंकि जो माँ होती है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और पिता एक अम्ब्रेला होता है, दोनों तैयार रहते हैं उसको संस्कार देने को। लेकिन कैसे संस्कार, कब संस्कार, अमूल्य निर्देश, सब चीजों के बारे में कृपया थोड़ा इस जो रिलेटिव जो है वो हमारा ट्रुथ का जो ये प्रश्न है उसका थोड़ा सा उल्लेख। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है माता पिता की परिवार के लिए जिम्मेदार। कई सारे शब्द ऐसे हैं फैमिली लाइफ में जो आम लोग इसको शब्द को जल्दी समझ नहीं पाते और अर्थ अपने मतलब के निकालते हैं, और इसीलिए कभी परिवार में बच्चे के साथ माँ बाप का या बच्ची के साथ माँ बाप का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग। ज्यादातर माँ बाप सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार भी देना चाहते हैं। ये तो कॉमन बात है, और जिसको जितनी जरूरत होती है जितना वो देना चाहते हैं। संस्कार के बारे में कहो, ज्ञान के बारे में कहो, मार्गदर्शन के बारे में कहो, या अगर पढ़ना है तो उनकी क्षमता है तो पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। यहां तक तो ठीक है, मगर ज्यादातर लोग जब बड़े हो जाते हैं और परिवार के अंदर जब मिलकत का प्रश्न आता है तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। आजकल तो लड़के भी अपना हिस्सा मांग सकती है क्योंकि वो भी इक्वल पार्टनर है, और लड़का बहन भाई तो है ही। तो ये काफी पेचीदा प्रश्न हो जाता है। जब उसको सॉल्व करना है
तो हिंदुस्तान में सभी को डर लगता है। अगर मेरे माता या पिता की जो मिल्कत है, इसको अगर हमको ट्रांसफर करना है या तो बेचना है, तो सभी की सिग्नेचर जरूरी होती है। और फिर वो प्रश्न ऐसा पेचीदा हो जाता है कि हम सिग्नेचर करने को कहेंगे, या तो बहन मानेगी, या तो बहन मानेगी तो बने भी नहीं मानेगा, यही तो मौका है लेने का। तो ऐसा हो जाता है और इसलिए फिर बात बिगड़ जाती है और संबंध पैसों से बिगड़ जाता है। ऐसा होता है समाज में। तो मैं समझता हूं ये अपरिपक्वता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि माँ बाप हो सके तो जिंदा ही क्या व्यवस्था करनी है वो कर दे, बच्चे को बिठा के कर दे। जो बच्चा या बच्ची कमजोर है मैं उनको ज्यादा दूंगा, और जो बच्चा समर्थ है मैं उसको कम दूंगा। ये डिफरेंसेस नहीं है, मैं समानता करने की कोशिश करता हूं। अगर आप 50,000 कमाते हैं और दूसरा भाई 15,000 कमाते हैं, तो ये जो डिफरेंसेस है वो तो रहेगा। मैं उसको समान करना चाहता हूं मेरी तरफ से, क्योंकि मैं देने वाला हूं। ये आप दोनों का प्रोग्रेस इंडिविजुअल है, एक 50 कमाता है, एक 15 कमाता है। मेरा कहने का मतलब है जो 15 कमाता है मैं उसको कैसे भी करके 15-20 हजार इनकम ज्यादा आए, इस प्रकार के मैं कैपिटल देना चाहता हूँ। और जो 50,000 कमाता है उनको 10,000 कैसे मिले इनकम, इतना मैं पैसा देना चाहता हूँ। यहाँ अमाउंट का डिफरेंस मेरी दृष्टि का, मेरे स्वभाव का डिफरेंस नहीं है, मगर जिनको जरूरत से कम मिलता है तो उसको ज्यादा देने की मेरी कोशिश है, ताकि वो भी आनंद में रहे। और आपको तो जरूरत के मुताबिक पैसा मिलता है, तो इसीलिए अगर आपको कम भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये दोनों में समानता रहे, दोनों में झगड़ा नहीं रहे, और छोटे भाई बड़े भाई को या तो कम पैसा कमाने वाले ज्यादा पैसा कमाने वाले पैसे नहीं मांगे और संबंध नहीं बिगड़े, ये हम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि संबंध ऐसे होने चाहिए ताकि दोनों का अच्छा बना रहे। तो मैं आप सबको बिठा के कहता हूं, ये मेरी दृष्टि रहेगी। मेरी दृष्टि में भेदभाव नहीं है, मेरी दृष्टि में आप सब समान रहो। जो कम कमाता है वो भी आगे बढ़े, और जो ज्यादा कमाता है वो उनके साथ सेट होने का, इक्वल होने का प्रयास करे, ताकि जो डिफरेंसेस है और फिर राग द्वेष बनेंगे आपके और उनके परिवार में, वो नहीं बने। यही मेरे कहने का तात्पर्य। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता का अपनी संतान के प्रति दायित्व उसके बारे में बताया, और उसके लिए आपने बताया कि बच्चे को प्रारंभ से ही सुसंस्कार दिया जाए, जब तक कि वो पांव पर खड़ा नहीं होता है। उसको अपने भाई बहनों के साथ में मित्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, मिल करके रहने का व्यवहार, ये संस्कार बचपन में ही दिए जाने चाहिए। बचपन के संस्कार बड़े परिपक्व होते हैं, वो खाली स्लेट पर लिखने के समान होते हैं, खाली पेपर पर लिखने के समान होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।